हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है हमारे पास टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास जो एक से अधिक वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उस केस में हम सबसे पहले एक ट्री बनाते हैं। ट्री के माध्यम से हम बहुत ईजिली यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो फार्मूला डिराइव होके आता है उसको ईजिली हम यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। अभी तक क्या था, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक चीज़ आपको क्लियर है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अब वो फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उस केस में जब डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जनरली जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे क्योंकि वो फंक्शन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल ऐसा है जिस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करने लगे तो वहाँ पर हम जब भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी नहीं, वहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने सपोज दैट यू बोल दिया। ठीक है, अब ये यू जो फंक्शन है ये हमारे पास अभी स्टार्टिंग में दो वेरिएबल का लेके चल रहे हैं, एक्स और पाई का फंक्शन है। ठीक है, यू हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन है एंड और जो x है, x हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फाई टी। ठीक है, फाई वन टी, और y हमारे पास क्या है, एक दूसरा फंक्शन है फाई टू टी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर वन, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिया जिसको हमने u से रिप्रेजेंट किया, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। तो यहाँ पर इसका ट्री देखिए कैसे बनता है। u हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास x पे डिपेंड कर रहा है और ये y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। कोई फंक्शन है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ब्रांचेस निकाल लेनी है, x और y। अब x और y भी फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों t पे कर रहे हैं, तो दोनों किसी सिंगल फंक्शन t पे कर रहे हैं तो x भी t पे कर रहा है डिपेंड और y भी हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हम समझाएंगे इसको डीपली, बट अभी क्या है, जनरलाइज करते हैं। अभी फंक्शन ऑफ सपोज दैट ये थ्री वेरिएबल आ गया एक्स वाई जेड और हमारे पास x क्या है, x भी हमारे पास फंक्शन ऑफ फाई वन टी दे रखा है। ठीक है, और जो y है, y हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि t पे डिपेंड कर रहा है, और जो z है, z भी हमारे पास t पे डिपेंड कर रहा है। इसका हम कैसे बनाएंगे ट्री, तो u हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास इस बार x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है और ये z पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि u फंक्शन x y z का है। ठीक है, और फर्दर x y z केवल एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि t है। तो जब ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे तो तीनों के दिन t पे जाएंगे ये। ठीक है, ये इसका बन गया यहाँ पर ट्री। ठीक है, तो ट्री बनाना इम्पॉर्टेंट है। ट्री अगर आप बना लेंगे तो ईजिली यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सपोज दैट अब तीन के बाद चार वेरिएबल हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। सपोज दैट हमने n वेरिएबल का ले लिया तो u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये हो गया x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn। यहाँ पर टोटल n वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है u फंक्शन। ठीक है, जहाँ पर वेयर ऑल xi आर functions of t where I is equal to 1 2 3 डॉट 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 n। ठीक है, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 लेंगे तो x1 आएगा कॉमा x2 है कॉमा x3 डॉट डॉट xn। ये सारे किसके फंक्शंस हैं, t के फंक्शन है। ठीक है, तो इसका देखिए ट्री कैसे बनेगा। ये सपोज दैट हमारे पास u है, u हमारे पास सबसे पहले x1 पे डिपेंड किया,
x2 का फंक्शन है, x3 का फंक्शन है, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, और लास्ट में ये हमारे पास xn का फंक्शन है, ठीक है। और ये सारे किसके फंक्शन हैं? ये t के फंक्शन है। तो x1, x2, x3 डॉट 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 डॉट, ये सारे फंक्शन t के हैं, ठीक है। x1, x2, x3, xn ये सारे t के फंक्शन हैं। ये ट्री बनाना आपको आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए केस नंबर 1 की बात करते हैं, जब हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे u है, u अगर x पे डिपेंड कर रहा है और x के बाद अगर ये किसी और, सपोज दैट u केवल x और x पे ही डिपेंड कर रहा होता है, तब तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अब यहाँ पर u है, 2 वेरिएबल पे कर रहा है, तो यानी कि इसका क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो पार्शियल के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास del u ओवर del x, ये हो जाएगा हमारे पास del u ओवर del y, ठीक है। u अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो del u ओवर del x निकालेंगे, u अगर y पे डिपेंड कर रहा है तो del u ओवर del y निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। भाई x हमारे पास एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो x केवल फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है। यानी कि अब ये किस में फर्दर जब नीचे बढ़ेंगे तो ये किस में, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या था, u 2 वेरिएबल का फंक्शन चल रहा था और x और y किसके हो गए, 1 वेरिएबल के फंक्शन हो गए। x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे कर रहा है। तो जब जैसे ही 1 वेरिएबल पे हमारे पास फंक्शन शिफ्ट हुआ तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे ये हो जाएगा dx ओवर dt और ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dt, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, du ओवर dx और ये फिर x t पे डिपेंड किया तो dx ओवर dt हो गया, ठीक है। इसी तरीके से du ओवर del y और फिर y हमारे पास कहाँ, t पे, t का फंक्शन है, यानी कि 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो dy ओवर dt हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक। और हमको चाहिए क्या है, हमको u से t की वैल्यू चाहिए। अब u डायरेक्टली एक ही फंक्शन, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, u ऑफ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो इस केस में पार्शियल का कंसेप्ट लगेगा या फिर ऑर्डिनरी का, यहाँ पे ऑर्डिनरी का लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है ये, ऑफ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। u भी फंक्शन ऑफ t का होगा, तो इसलिए du ओवर dt की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये du ओवर dt की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो du ओवर dt की वैल्यू सिंपल है, लेफ्ट वाली ब्रांच के ये दोनों डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा del u ओवर del x, यानी कि u x पे डिपेंड किया और बाद में x हमारा t का फंक्शन हो गया तो dx ओवर dt, ठीक है। फिर राइट वाली ब्रांच का प्रोडक्ट करा देना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, del u ओवर del y हुआ और इनटू में क्या हो जाएगा, फिर y हमारे पास dy ओवर dt लिखा तो ये dy ओवर dt और बीच में लगा देना है प्लस का साइन। तो ये du ओवर dt जब 2 वेरिएबल का फंक्शन था तो u x पे गया, फिर x हमारे पास 1 वेरिएबल का फंक्शन t का बन गया तो dx ओवर dt हो गया। ऐसे ही del u ओवर del y, ठीक है, और फिर y हमारे पास फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल dy ओवर dt बन गया, ठीक। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इसी को क्या बोलते हैं, d ओवर dt को क्या बोलते हैं, टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इस केस में टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हो जाएगा del u ओवर del x, ये हो जाएगा del u ओवर del z और u से y की तरफ जा रहे हैं तो ये del u ओवर del y होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, x y z तीनों t पे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा dx ओवर dt, ये हो जाएगा dy ओवर dt और ये हो जाएगा dz ओवर dt। अच्छा, टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u से डायरेक्ट t पे आएंगे, यानी कि u को फंक्शन ऑफ t बना देंगे। अब जैसे u फंक्शन ऑफ t और t क्या एक ही वेरिएबल है तो यानी कि 1 वेरिएबल हो गया। अब 1 वेरिएबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यानी कि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, du ओवर dt की। तो du ओवर dt क्या हो जाएगा भाई, सारे ये डेरिवेटिव्स हैं जो इनका प्रोडक्ट करके ऐड कर देना है। तो del u ओवर, सबसे पहले u का x के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर dx ओवर dt हो गया, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे del u ओवर del y, फिर ये dy ओवर dt, देखिए इनका प्रोडक्ट हो गया ये वाले दो, ठीक है। फिर इनका प्रोडक्ट होगा प्लस फिर u हमारे पास z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, फिर ये हो जाएगा del z ओवर dz ओवर dt, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है यहाँ पर। अब n के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट TDC, ये क्या हो गया, टोटल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अब जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं इसको, du ओवर dt
तो पहले डेल यू ओवर x1, ठीक है, इंटू x1 हमारे पास किस पे डिपेंड कर गया, t पे, तो dx1 ओवर dt हो जाएगा, प्लस फिर u का करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल x2, फिर ये हो जाएगा dx2 अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस डेल u ओवर डेल x3, फिर ये हो जाएगा dx3 अपॉन dt, प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल xn, फिर ये हो जाएगा dxn अपॉन dt, ठीक है। तो इस तरीके से ये du ओवर dt का जनरलाइज रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, ठीक है। बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम में अगर आपका आता है ये क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला n वेरिएबल्स के लिए ये होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हुआ तो उसके लिए टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट d ओवर dt की वैल्यू ये होगी, इसको प्रूव कीजिए। तो सिंपल है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल दिखाना, 3 वेरिएबल दिखाना, ऐसे ट्री बना देना, n के लिए ये ट्री बना देना, फिर दिखा देना है u पहले x पे डिपेंड कर रहा था, x1 पे, फिर t पे डिपेंड किया, तो पहले u जब x पे कर रहा था x1 पे तो डेल u ओवर डेल x1 हो गया, फिर ये हमारे पास है x1 फंक्शन ऑफ t जो कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो dx1 ओवर dt हो गया, ठीक है। तो पहले u x1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर u x2 के रिस्पेक्ट में, x3, ऐसे डॉट डॉट n के रिस्पेक्ट में ऐसे करते चले जाइए, ये आपके पास सारे वैल्यूज़ मिलते चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास दे रखा है u जो है फंक्शन ऑफ x कॉमा y दे रखा है, u हमारे पास फंक्शन ऑफ x y है और y हमारे पास दे रखा है फंक्शन ऑफ x। y फिर से घूम के कहाँ फंक्शन ऑफ x पे चला गया, ये कोई तीसरा वेरिएबल पे नहीं गया, ये सिंपल इसी x पे चला गया। इस केस में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए पहले इसका ट्री बनाएंगे। u हमारे पास फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे कर रहा है डिपेंड, ठीक है, x y का फंक्शन है। फिर हमारे पास बोल रहा है y जो है वो x का फंक्शन बनेगा, जो y है ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x बन गया, ठीक, और जो x है वो x, फिर x भी x का फंक्शन होगा। जब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा तो x अपने आप खुद में एक फंक्शन है, ठीक है, तो x खुद का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप निकालेंगे तो इस बार अब किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड y जो फंक्शन ऑफ x ले रखा है, इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे डेल u ओवर डेल x, सॉरी du ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पर du ओवर dx की, तो ये हो जाएगा du ओवर dx की वैल्यू। तो पहले u x पे कर रहा था डिपेंड, तो यहाँ पे डेल u ओवर डेल x हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, डेल u ओवर डेल x, ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल y, ठीक है, और ये हो जाएगा dx ओवर dx, और ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x इंटू ये हो जाएगा dx ओवर dx, प्लस फिर ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल y, ठीक है, डेल u ओवर डेल y, और इंटू ये हो जाएगा dy ओवर dx। dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास du ओवर dx, ठीक है, ये हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू dy ओवर dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा फोर्थ केस में क्या हुआ हमारे पास कि u फंक्शन ऑफ x y हुआ और y फिर से फंक्शन ऑफ x पे ही चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे du ओवर डेल x, सॉरी du ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू dy ओवर dx, ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पांचवा केस क्या कहता है यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने क्या लिया, u को फंक्शन ऑफ x y ले लिया और y हमारे पास किसका फंक्शन हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब u हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, सपोज दैट u हमारे पास फंक्शन ऑफ x y है और ये इक्वल टू c के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, c के इक्वल आ रहा है, यानी कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू c।
अब ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, किसी रिस्पेक्ट में कीजिए, किसी के भी रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, du/dx = 0 हो जाएगा। ठीक, इसको आप पुट कर देंगे फोर्थ में, पुट इन फोर्थ में जो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव की हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 = ये हो जाएगा du/del x प्लस du/del y इंटू dy/dx। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम, du/del y इंटू dy/dx, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस का du/del x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dy/dx = क्या हो जाएगा, माइनस du/del x, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, du/del y। ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई अगर आपके पास u = फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो ये जैसे ही कांस्टेंट फंक्शन बनेगा तो यहाँ पर आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का du/del x अपॉन du/del y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।